देखिए एनजीओ जो हमारे वो चलते हैं, जो हमारे कोई एमआर होम हो, हमारे कोई वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हो या नशा मुक्ति केंद्र हो, ऐसे जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, उसमें जो एनजीओ पात्र पाए जाते हैं, जिनकी 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट हो, जिनका टर्नओवर हो, उसके बाद ही उसको विज्ञप्ति में पात्र पाए जाने के बाद में सरकार की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। कुछ अनेक प्राइवेट एनजीओज हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट में जो जिनको ग्रांट मिलती है, उनकी लगातार हमारे डीलर्स के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि हम लोग प्रति व्यक्ति 3250 रुपए, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र में हो, चाहे हमारा वृद्धाश्रम में हो, उसको हम लोग देते हैं। एमआर होम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसको हम लोग देते हैं। तो वो उनके खाने पीने पर, रहने पर, उनकी सुख सुविधाओं पर खर्च होते हैं। तो 3250 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 से बढ़ा करके किया है। हमारे विभाग में कहीं भी कोई शिकायत मिलती है किसी भी प्रकार की, उसकी तुरंत हम लोग जांच करवाते हैं। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई सर बात करें तो पंचायती राज जाती है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। क्या देखिए, मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार बनी थी 2023 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बजट में कहा था कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएँगे। कुछ पंचायत राज संस्थाओं के, कुछ जिला परिषद में, कुछ नगर निकाय की संस्थाओं का जो अंतिम कार्यकाल है, ये 2026 के नवंबर के आसपास में पूरा होगा। कार्यकाल पूरा होने से पहले हम चुनाव करा नहीं सकते। दूसरा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, ओबीसी कैटेगरी को राजनीतिक आधार पर उसका रिजर्वेशन तय हो, तो वो ट्रिपल टेस्ट के बाद में होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन करवाना, उसके बाद ओबीसी का जो आरक्षण है उसको तय करना। इन सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये तय किया है कि ओबीसी कमीशन का गठन किया है। वो लगातार सर्वे कर रहा है हर जिलों में, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। फिर जब माननीय हाईकोर्ट राजस्थान ने ये कह दिया है कि चुनाव करवाने हैं, तो राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर कर दे और दिसंबर से पहले-पहले 2026 के अंदर राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि हम लोग चुनाव करवा देंगे। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी रही है। ओबीसी को उसका सही प्रत्युत्तर नहीं मिले, इसके लिए ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आए बगैर कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करती है कि राजस्थान सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, जबकि बिल्कुल ये झूठ है। सरकार पहले दिन से तैयार है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसकी पालना हो और ओबीसी वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व राजनीतिक आधार पर राजस्थान में मिले, इसके लिए रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। ओबीसी विरोधी कांग्रेस का चेहरा इस समय राजस्थान में देखने को मिला है और ये प्रदेश की जनता जान चुकी सर ने दिल्ली देश की ओर से बीजेपी कार्यालय है। घेराव के लिए किया। किस तरह देखते हैं इसको और लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरह से तानाशाही बताई जा रही है सरकार केंद्र सरकार को। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो या उनके बड़े नेता हो, जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि नीट के एग्जाम के बारे में और जो सरकारी भर्तियां होती है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने मान लिया। लेकिन उस मांग के बाद जब सहमति देने के लिए हमारे नेतागण वहाँ गए थे, मंत्रीगण गए थे, उन्होंने फिर दूसरी मांग रख दी कि नहीं, हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो ये बार-बार पलटू राम जो हैं, वो राहुल गांधी जी हैं, वो बार-बार अपने बयान से पलटते रहते हैं और ये उनका कसूर नहीं है, ये आज से नहीं है, ये जन्म से लेकर 56 साल तक के इसे बच्चे रूपी मानसिकता को वो लगातार प्रदर्शित करते रहते हैं। एक संजीदा व्यक्ति होने के नाते नेता प्रतिपक्ष केंद्र संसद में हो, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है, परिपक्व व्यक्ति होता है, उनको परिपक्वता दिखानी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि राजस्थान में 2.5 साल में 350 से ज़्यादा पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन दुःख इस बात का है कि कांग्रेस सरकार के समय 2018 से 23 में, जहाँ दर्जनों पेपर लीक हुए, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेतागण जो सब इसमें शामिल थे और शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि पेपर मैं नहीं करवाता हूँ, कि पेपर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है, एजेंसी कराती है, इसमें कोई मंत्री की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। और वो ही आज नेता जो हैं पेपर लीक पर ज्ञान दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है राजनीति का, ये लोग अपनी कथनी और करनी में भी अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। भ्रामक बयान में सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक लाभ उनको मिलना चाहिए। राजनीतिकरण जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन एक बात स्पष्ट कहूँगा कि राजस्थान में 350 पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भर्ती परीक्षा पे सवाल नहीं लगे। नीट का एग्ज़ाम ज़रूर केंद्र सरकार के 12 साल में एक पेपर कहीं से किसी माफियाओं के कारण से हुआ था। तुरंत पेपर रद्द हुआ, सीबीआई जाँच हुई, आरोपियों को पकड़ा गया और तुरंत उसके बाद में उसका एग्ज़ाम भी हो गया, उसका परिणाम भी आ गया, सब बच्चे जो हैं वो खुश हैं। लेकिन चूँकि कुछ लेफ्टिस्ट जो हैं, जो अभी म अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, जो विपक्षी दल जिनको मैं कहूँ, वो कुल मिलाकर के अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए षड्यंत्र कहते हैं, जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है।
प्रधानमंत्री आवास के बाहर में कभी भी किसी नेता का कभी कोई घेराव नहीं हुआ है, कोई धरना नहीं हुआ है। पहली बार आज इसके लिए भी राहुल गांधी को याद रखा जाएगा कि कितनी कम बुद्धि के, कितनी कम सोच के राहुल गांधी नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। मैं तो इतना कहूँगा ये वो लॉन्चर है जो कभी सफल नहीं हुआ है, लगातार फेल हो रहा है। आगे आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2028 में, उसमें भी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बीजेपी की रिपीट होगी। पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव में भी बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ में प्रधान प्रमुख चेयरमैन के साथ में राजस्थान में आएगी। देखिए, मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का लगातार हमारे विभाग की मॉनिटरिंग भी होती है और उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, इसका बजट लगभग 19,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पेंशन की राशि जो है वो हर साल बढ़ती है। हम लोग लगभग 95% के करीब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो पैसा है वो खर्च होता है प्रति वर्ष, और मुझे लगता है अदर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा हमारा है। पेंशन का जो पैसा है वो लगभग 15 से 16,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से होता है। तो उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं जो काम करने में थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि सिविल वर्क होता है, हॉस्टल्स बनते हैं, हमारे होम बनते हैं और नई बिल्डिंग्स बनती है, इसलिए वो लगभग 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के 1.5 साल तक चलता है, बड़े हॉस्टल्स हैं, इसलिए 95% तक हम लोग पैसा 1 साल का खर्च कर लेते हैं। हम लोग अनुजा निगम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को लोन भी देते हैं, उनको सहायता भी प्रदान करते हैं और पेंशन वाला देते हैं। उसके अलावा अनेक सारे हमारे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल का मेस भत्ता भी मिलता है और अनेक योजनाएँ ऐसी हैं जो अंत्योदय की है, उसका सीधा लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है। और उसी के क्रम में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग लगातार पिछले 2.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमें खुशी है कि हम जो हमारी 181 की कंप्लेंट्स है, उसको भी हमने बहुत कम दिनों का टारगेट दिया, उसमें हम लोग सक्सेस हुए। राजस्थान में टॉप 5 डिपार्टमेंट जो अभी काम कर रहे हैं, उसमें एक विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और हमारे जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, और केंद्र सरकार के सहयोग से हमें जो पैसा केंद्र सरकार का मिलता है, वो लगातार समय पर मिलता है, जिसके कारण से हम योजनाओं को धरातल पर लागू करने में कामयाब हो रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।